वी आर डूइंग जून 17 पेपर 21 और हमने उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। और हम उसका क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द टेबल ऑन द ग्रिड, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन है। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका एक ग्राफ बनाकर ग्रुप पे भेजा था। ये पहले पार्ट की वर्किंग तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये इसका टेबल था। और फिर अब हम इसके, आप लोग चाहें तो ग्राफ, अगर आप लोगों ने बना लिया है तो ग्राफ आप लोग अपना सामने रखें, और अगर ग्राफ चाहें तो मैंने जो भेजा है उसको देख लें। देखो लिखा हुआ है, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इक्वल टू 0 का मतलब होता है, जब आप कहते हैं इक्वल टू 0 तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, यानी आपने y को 0 किया ना, जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा वो नंबर रीड कर लें। ग्राफ अगर आपने बनाया है तो अपने सामने रखो, और अगर नहीं बनाया हुआ तो फिर आप वो जो मैंने भेजा था उसको देख लो। देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0। ये x इंटरसेप्ट है। इसके 3 आंसर लिखे हुए हैं, मतलब 3 जगह ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो वो आंसर्स कंपेयर कर लें। ये इसका पहला पार्ट है। और जब लिखा होता है, जब किसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, जब किसी इक्वेशन को इक्वल टू 0 करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप जाकर एक्स इंटरसेप्ट रीड करें। अब ये सवाल सही तौर पे उसी वक्त होगा अगर आपने ग्राफ बनाया है। अगर आप ग्राफ बना लोगे ना,
और फिर आप इसको शेयर करोगे। अगर आपने ग्राफ बनाया हुआ है और उस पे वर्किंग करो तो इसका फ़ायदा होगा। ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, इट कम्स एवरी ईयर। इस टॉपिक का नाम है ग्राफिकल सॉल्यूशन। ये हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से करते हैं, बस अच्छा सा साफ-सुथरा ग्राफ होना चाहिए। यूज़ योर ग्राफ टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व व्हेन x इज़ इक्वल टू -1.5। अच्छा, अब जो कर्व होता है उस पर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? किसी भी कर्व पे ग्रेडियंट निकालने का तरीका ये होता है कि आप उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें। किसी भी कर्व पे जब आपको ग्रेडियंट निकालना हो तो आप उस पे क्या करें, उस पर जाकर टेंजेंट ड्रॉ करें। इसने बोला है x इज इक्वल टू -1.5, तो आप क्या करें कि -1.5 पे जाकर टेंजेंट ड्रॉ करें एट x इज इक्वल टू -1.5। उस टेंजेंट को एक्सटेंड करें, उसका ग्रेडियंट निकालें, ये उसकी रेंज है। जो जिन लोगों ने, आप में से जिन लोगों ने ग्राफ बनाया था वो अपना ग्राफ पे जाकर टेंजेंट बनाएं। और अगर टेंजेंट बना लें तो मुझे फिर एक ग्राफ पे उसकी पिक्चर लेके शेयर कर दें व्हाट्सएप पे।
ठीक है, जब भी आप ये रूल याद कर लो कि जब भी आपको किसी कर्व के ऊपर ग्रेडियंट निकालना हो तो आप क्या करें, उस कर्व पे जाकर एक टेंजेंट बनाएं। अच्छा, अब उसके बाद आगे पढ़ें। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। अब ये जिन लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है ना, उनको सही इसका समझ आएगा कि उनको क्या करना चाहिए कि जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है उसी ग्राफ पे जाकर ये टेबल फिट कर दें। ये टेबल मैंने खुद ही बनाया, जैसे हम लोग क्लास 8 9 में बनाते थे। x इज इक्वल टू 0 1 और 2, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, इस पर जाकर ये बना दें और जहां उसी पर देख लें जहां ये कट कर रहा होगा वहां से कंपेयर कर लेंगे, उस पर ये लाइन ड्रॉ कर दें y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। उसी पर जाकर y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 की लाइन बना दें। चलो अब इसका अगला पार्ट पढ़ो। मैंने ग्रुप पर पिक्चर भेजी है, अगर आपने ग्राफ बनाया है तो अगर आप ग्राफ की पिक्चर मुझसे वेट करवा लें, मुझे दिखा दें, और अगर आप दिखाते हैं तो ठीक, वरना उसमें ये कि मैंने एक पिक्चर ग्रुप पे भेजी है जिसका मकसद ये है कि आप उसको ग्रुप से भी देखकर बता सकते हैं। चलो अब आगे पढ़ो। ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट अक्सर बच्चों को ट्रबल करता है। y is equal to 4x up plus 3 and the line this curves can be used to solve the equation this. Find the values of a and b. अब ये आपको ग्राफ पे जाने को अभी नहीं कह रहा, अभी आपसे कह रहा है इसको मिला के कंबाइन इक्वेशन बना दें। ये दोनों इक्वेशन लिखी, साइमल्टेनियस की तरह जोड़ा और उनको जोड़कर एक क्यूबिकल इक्वेशन बनाकर ये वाली फॉर्म ले आए। ये वाली फॉर्म देखें, ये वाली फॉर्म, ये वाली वर्किंग कहलाती है कंपैरिजन। एड मैथ्स में तो अक्सर ये वर्किंग होती है, लेकिन मैथ्स में अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो जरा ये देखें,
The line y is equal to 4x plus 3 and the curve this can be used to solve the equation. हमने ये पहले इक्वेशन बना दी. अब पढ़ो, use your graph to find one of the negative solution of the curve. अब ये कैसे होगा? वो जो मैंने आपने अगर आप लोगों ने ग्राफ बनाए हैं तो उसमें देखिए ग्राफ कट कर रहे हैं ना, दोनों ग्राफ और लाइन कट कर रहे हैं. उनका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो देखें कौन सा है. उसका नेगेटिव पार्ट रीड करें. Read the point of intersection of y is equal to 4x plus 3 and the curve on negative x-axis. ठीक है, जहां ये दोनों कट कर रहे होंगे वहां पर ये आ जाएगा
जहां जहां दोनों कट करे होंगे नेगेटिव में वो आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ें। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6। ये लाइन है डीबी, फिर बीए, फिर एसी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी। अब ये कह रहे हैं कि आप 4 टाउन्स हैं, बी इज 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, ए सी इज 8 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए, एंड डी इज 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट ऑफ बी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम सी। अब बी फ्रॉम सी जो है ये तो आसान है, क्योंकि अगर आप देखें तो बी सी क्या बनेगा, बी सी विल बी हाइपोटेन्यूज। चलें अब ये वाला पार्ट करें। पहला पार्ट बहुत सिंपल है, मैंने इसमें लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पेपर 2 है तो कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप मुझे ये वाली कैलकुलेशन कंप्लीट कर दें। अच्छा,
चले अब देखिएगा कि कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम डी। अच्छा, अब बेरिंग के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था, जब बेरिंग का चैप्टर हम कर रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि जो लेटर फ्रॉम के बाद होता है, देखो ये लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद जो लेटर लिखा हुआ होता है उस पे जाके नॉर्थ बनेगा। जो लेटर फ्रॉम के बाद लिखा हुआ होता है उस पे नॉर्थ बनेगा। और फिर आप बेरिंग कैलकुलेट करोगे तो आप लोग अब ये वाला क्वेश्चन का पार्ट शुरू करो। मैंने क्या किया, देखो ये मैंने डी पे जाके नॉर्थ बनाया, और देखो ये एंगल है जो मुझे निकालना है, ये वाला, ये एक्स। उसी डायग्राम को अपडेट करो और मुझे बताओ कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रही ना, ये 90 है, देखो ये वाला एंगल 90 है, ये 15 है, ये 12 है, तो x निकाल लेता हूं। x निकाल के उसमें 90 ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ये जरा मुझे करके दो। इसमें एक बच्चे का आंसर आ रहे हैं 128.66 डिग्री। बाकी लोग भी अपना आंसर निकाल के मुझे चैट पे बता दे। उसके बाद ये के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते रहे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब देखिए इसमें खुले दिल की बात करें, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। सही है, पहले मैंने x निकाला, टेंजेंट टेन वाला फॉर्मूला लगाकर। टेन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और फिर ये वाला देखें, आंसर वर्किंग चेक करें।
सुबह के साथ भी करूँ प्यार का। इसमें मैं रात को एंट्री करने लगा, मैंने अचानक देखा कि इसमें सबसे मैंने सोचा बेटा रात को एंट्री डालेगा, सर से रात में नाराज हो गया, आधी रात को तो यार तो देखिए आसमां के साथ भी करूँ बना। कर ले इसमें क्या भाई, ये सर भाई दो कोनों में कुछ नहीं है, ये जगह है तो यहाँ दोनों का करना पड़ेगा, इतना नहीं है साजिश होगी। मैंने आपके पास भी सबमिट करा दिया सिर्फ इसके लिए कि मैंने ये चीज़ वांछा इंश्योर कर दूंगा मसला। जैसे ये है कि अगर सब मैनेजेस करना चाहो चलें पढ़ें। कहते हैं द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ क्लॉक टावर टी एंड अ स्टैचू एस ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 centimeter to 75 meter using measurements taken from the diagram. Find the actual distance between T and S. अब ये जो सवाल है, अगर आपके पास अपनी बुक है, पास पेपर की अगर आपके पास बुक है तो आप उस पे सॉल्व कर सकते हो। आप ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस रूलर से निकालो। आप अपने पास, आपके पास अगर एक्चुअल पेपर है ना, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तब तो वो जाहिर है कि साइज नहीं आएगा, लेकिन आप ये वाला साइज मीटर रूल से निकालो और उसको फिर 75 की रेशो में कन्वर्ट कर दो। जिनके पास एक्चुअल पेपर है वो उस पर रूलर रखें। थोड़ा सा फर्क फिर भी आता है, क्योंकि जो एक्चुअल पेपर आपके पास होते हैं उसमें भी प्रिंट में थोड़ा सा फर्क होता है।
472.5। बाकी लोग भी अपना आंसर देखें, शेयर करें। कुछ लोगों का आंसर बी पार्ट 1 का हो सकता है मार्किंग स्कीम से मैच ना करे, हो सकता है मार्किंग स्कीम से मैच ना करे। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पॉसिबल होता है कि मार्किंग स्कीम का आंसर और ये आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो। लेकिन बहरहाल जो भी आंसर आपका आता है उसको आप मेरे साथ शेयर कर लो। जो भी आंसर आता है उसको शेयर कर लो। एक बच्चे ने शेयर किया, देखो, अ फंक्शन f is situated 450 meter from t on a bearing of 210, draw and label p। ये वो कह रहे हैं इस पे ड्रॉ करो। यूजिंग मेजरमेंट टेकन फ्रॉम द डायग्राम फाइंड द बेरिंग ऑफ एफ फ्रॉम एस। तो अब आपके पास रूलर पेंसिल वगैरह होनी चाहिए और 210 डिग्री पे मैंने प्लॉट किया है 6 सेंटीमीटर। 6 कैसे आया? उसने रेशो दी हुई है ना, तो रेशो से ये वैल्यू बन जाएगी 6 सेंटीमीटर। यहां से मैंने 210 का एंगल लिया और इस पर 6 cm की लाइन बना दी। जब ये लाइन बन जाएगी तो आप डॉटेड लाइन से फिर इसको भी जोड़ सकते हो। आप डॉटेड लाइन से यहां से एस को भी जोड़ दो। फिर आपको प्रोट्रैक्टर रखकर ये एंगल निकालना है। अब वैसे तो ये एंगल निकालना मुश्किल है क्योंकि डी तो 180 तक होती है ना। तो आप क्या करो कि बजाय वो बड़ा वाला एंगल निकालने के, आप क्या करो कि आप ये वाला एंगल निकालो, ये वाला, और इसको फिर ना इस एंगल को निकाल के वहां से वैल्यू निकाल लो। तो आप ये कर सकते हो सब लोग के, मैं आपको दोबारा बताता हूं। देखो, प्रोट्रैक्टर से डी से आप ये पूरा एंगल निकाल लो, ये वाला, ये पूरा एंगल निकालो और इसको फिर 360 से माइनस कर दो। लेकिन पहले आप ये ड्रॉ करो 210 डिग्री पर, 210 डिग्री पे 6 cm की लाइन बनाओ रूलर से और फिर इसको यहां कनेक्ट कर दो।
जिन लोगों ने आप सॉल्व किया हो और अगर एंगल निकल आए ये वाला तो मुझे बताइएगा चैट के ऊपर। मैंने कन्वर्जन किया है 60 को 60 अपॉन 450/75 किया। जब मैंने 450/75 किया तो उसका आंसर आया था 6। ये बेसिकली रेशो है। और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि डिफरेंट लोगों की जो बुक्स होती हैं उसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आता है क्योंकि पीडीएफ की प्रिंट साइज में फर्क आ जाता है। ठीक है, आप में से जो लोग आंसर निकाल लें फिर वो मार्किंग स्कीम से चेक कर लें। आप अगर अपनी वर्किंग मुझसे शेयर करना चाहें तो ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हम आज का काम यहीं तक रोक रहे हैं और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज जी।